केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून शिवसेना ठाकरे गटाला आलेल्या नोटीसवर माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी संताप व्यक्त केलाय। नोटिस आपको आई है ना कि नोटिस किस पर्सपेक्टिव में आई है और आपने जो ठीक है, मैं सारी बातें बताने की कोशिश करता हूं। आपको शायद याद होगा कि कुछ दिन पहले जब मध्य प्रदेश के चुनाव चल रहे थे, कर्नाटका के चल रहे थे, तेलंगाना के चल रहे थे, उस वक्त मोदी जी ने और अमित शाह जी ने दो बातें कही थी प्रचार करते हुए। एक तो मोदी जी ने कहा था कर्नाटका में कि जब आप चुनाव के लिए मत देने के लिए जाएंगे तो बजरंगबली की जय बोलकर आप बटन दबाइए, और अमित शाह जी ने कहा था कि आपको रामलला का दर्शन चाहिए कि नहीं चाहिए, खर्चा होगा कि नहीं होगा, तो सारी जनता कहती है कि होगा। तो उन्होंने उनको आश्वस्त किया था। ये उनका प्रचार जब भाषण किया उसमें का मैंने आपको एक हिस्सा दिखाया कि आप अगर यहाँ भाजपा की सरकार बनाओगे तो आप सभी को रामलला का दर्शन हम फ्री में कराएंगे। और उसके बाद हमने चुनाव आयोग को एक खत लिखा था, वो खत आज भी मेरे हाथ में है, और उसमें हमने पूछा था कि जो बात मैं तो अन्याय कहता हूँ लेकिन न्याय उन्होंने मेरे पिताजी के बारे में किया था, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के बारे में। उनका तो मतदान करने का अधिकार छीना गया था 6 साल के लिए जब अटल जी प्रधानमंत्री थे, और उनको चुनाव लड़ने के लिए 6 साल के लिए पाबंदी लगाई थी। खैर वो तो कभी चुनाव नहीं लड़ना चाहते तो वो बात अलग है, लेकिन अब कुछ बदलाव उसमें आपने किया है क्या कि उस वक्त जो गुनाह माना जाता था उसमें आपने कुछ बदलाव कर कुछ चीज़ें लाई है क्या नहीं, तो हमें अवगत करें। और अगर नहीं करेंगे तो हम ऐसे मान लेंगे कि आपने बदलाव किया है, अन्यथा प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री ऐसी बात नहीं कर सकते। तो खैर उसके बावजूद उन्होंने कुछ हमें उत्तर तो नहीं दिया। हमने एक स्मरण पत्र भी दिया, अब तक उत्तर नहीं आया। कल अचानक हमें एक इलेक्शन कमीशन से लेटर आ गया, लव लेटर जैसे, और कुछ दिन पहले शायद 8-10 दिन पहले हमने एक शिवसेना का नया गीत, क्योंकि अब हमारा चुनाव जो चिन्ह है उसमें हमने बदल किया है, अब तो मशाल आ गई है, तो मशाल के लिए हमने एक गीत बनवाया और आपके माध्यम से पूरी जनता को दे दिया। उसमें 2 शब्द उन्होंने कहा है कि आप निकालो। एक तो है हिंदू हा तुझा धर्म, तो हिंदू हा तुझा धर्म कहने में गलत क्या है? हमने हिंदू धर्म के आधार पर कोई वोट तो नहीं मांगे। और दूसरी बात जो है जिसके ऊपर मैं गुस्सा हो रहा हूँ कि जय श्री राम हम भी कहते हैं, बजरंगबली की जय हम भी कहते हैं, लेकिन आज तक मैंने कभी भी, और हमारा जितना प्रचार साहित्य है उसमें कभी भी भगवान के नाम पे दे दे बाबा ऐसे हमने वोट नहीं मांगे। तो वैसे वोट बीजेपी मांग रही है, हमने तो उसमें वोट नहीं मांगे। लेकिन जो गीत है उसमें कोरस में जो महाराष्ट्र में हर जगह एक नारा लगता है जय भवानी जय शिवाजी, वो नारा हमने लिया है। तो चुनाव आयोग ने कहा है कि उसमें से जय भवानी शब्द निकालो। आप कौन होते हो? भवानी माता हमारी कुलदेवता है, तो उसका स्मरण करना क्या गुनाह है? हमने ऐसे नहीं कहा कि जय भवानी कहकर आप वोट दे दो या भवानी माता की जय जो कहेंगे उसको वोट दे दो, तो ये हम कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। और अगर चुनाव आयोग हमारे ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश करे तो हम कहेंगे पहले इन दोनों के पर करो और बाद में हमारे ऊपर करो। लेकिन महाराष्ट्र की जो कुलदेवता है भवानी माता, उसका उल्लेख हम तो जरूर करेंगे और उसका अपमान हम नहीं सहेंगे। ठीक है, कालचं झालं, कालचा विषय काल संपला। नहीं सुनो, मैं तो पहले कहता हूं कि इसका उत्तर मुझे मिलना चाहिए। ये अन्याय हम नहीं सहेंगे, ये अन्याय है। और जैसे पिछली बार भी मैंने कहा था कि एक लेटर हमें भी आया कि जितने हमारे नेता यहाँ से वहाँ प्रचार के लिए जाएंगे उनकी बैग खोलकर देखी जाएगी। जरूर खोलो, जरूर खोलो, लेकिन उस वक्त प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी की भी बैग खोलकर देखनी होगी। यहाँ भी जितने सारे लोग हैं और पूरे देश में जहाँ पर या तो गद्दार मुख्यमंत्री है वो भी प्रचार के लिए जाएंगे तो उसकी भी बैग खोलनी जरूरी है। सबकी बैग खोलो, फिर हमारी बैग खोलो। सर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है उस पर आपको क्या माहौल दिख रहा है? नहीं ठीक है, मैं सुनो बाकी अन्य विषयों के बारे में मैं फिर कभी आपके साथ बात करूंगा, लेकिन ये अहम मुद्दा है। हमारे भवानी माता का अपमान और उसका नाम नहीं लेना हम नहीं स्वीकार करेंगे। चुनाव आयोग को मैं कहता हूं हमारे ऊपर कार्रवाई करना चाहते हो तो करो,
लेकिन ये भवानी माता का अपमान मतलब पूरे महाराष्ट्र की अस्मिता का अपमान है। शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज की वो कुल देवता है और हम तो मानते हैं कि उन्हीं के आशीर्वाद से छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। तो चुनाव आयोग से मैं उत्तर मांग रहा हूं, अगर हमारे ऊपर कार्रवाई आप करना चाहते हो तो पहले इन दोनों के ऊपर कार्रवाई क्या की ये बताइए और फिर महाराष्ट्र की जनता को आप जवाब दो। धन्यवाद। चलो नहीं एक मिनट, मैं फिर से एक बार कहता हूं कि कृपा कर समझ लीजिए, बाकी अन्य मुद्दों के लिए तो हम तो बार बार मिलते रहेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। आज भी मेरी मीटिंग है, वहाँ भी मुझे जो कुछ कहना है कहूँगा, लेकिन ये मुद्दा महाराष्ट्र के लिए अहम है और ये नज़रअंदाज हम नहीं कर सकते। थैंक यू।